गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का इनोवेशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका नीट का एग्ज़ाम पास आ रहा है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। इसी वजह से इनोवेशन इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए लेके आया है पीवाईक्यू सीरीज़, जिसमें आपके हर टॉपिक से, हर एक चैप्टर से पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराए जाएंगे और उनको अप्रोच क्या रहेगी सॉल्व करने की वो अपन देखेंगे। जैसा कि आप देख चुके हैं कि अपने पहला सेशन जो हुआ था जीओसी का, उसमें आपने क्या देखे थे, प्रीवियस ईयर देखे थे और उनको सॉल्व करने की अप्रोच देखी थी कि आप किस तरीके से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आज भी अपन वही कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल लेंगे और देखेंगे कि उनकी अप्रोच किस तरीके से रह सकती है। देखो, पहला सवाल ये है, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, किसी कार्बनिक यौगिक में आइसोब्यूटाइल समूह की संरचना क्या होगी। देखो, आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 कार्बन, इस पर CH3 ग्रुप, CH2। ये ग्रुप जहां लगा होता है उसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, आइसोब्यूटाइल है वो आपके IUPAC में नहीं लिया जाता है। ये कब, जब आप कॉमन नॉमेनक्लेचर करते हैं आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, सेकेंडरी, टर्शियरी, तब इनका यूज आप करते हैं। जैसा कि आप ऑप्शन ए में देखोगे तो आपकी कार्बन की एक श्रृंखला दी हुई है, ऐसे में इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखा जाता है। एन वर्ड यहाँ पे, एन प्रोपिल, एन ब्यूटिल, इस तरीके से नाम लिया जाता है। आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये नहीं होते हैं। ये देखा जाए, ये कार्बन है, इसको बोलते हैं टर्शियरी ग्रुप। कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको टर्शियरी ग्रुप बोला जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन डी में क्या है कि आपकी श्रृंखला यहाँ से जुड़ी हुई है, ये प्रतिस्थापी ग्रुप पर इधर जुड़ा, इसको सेकेंडरी ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ पे लिया जाता है। तो ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आइसोब्यूटाइल ग्रुप आपका दिखने में कुछ इस तरीके से होता है। आगे चलें, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगला सवाल क्या है, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड। इस यौगिक का करेक्ट IUPAC नाम क्या होगा। सबसे पहले ये जो कार्बन के दिए हुए हैं उन सबको आप लिख लीजिए। सबसे पहला IUPAC नॉमेनक्लेचर में रूल क्या होता है कि आपको मुख्य श्रृंखला का चयन करना होता है सबसे पहले। उस श्रृंखला में कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। अगर क्रियात्मक समूह जुड़े हुए तो वो क्रियात्मक समूह आपकी श्रृंखला में काउंट होने चाहिए। ठीक है, उस श्रृंखला में आने चाहिए। प्रतिस्थापी ग्रुपों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर क्रियात्मक समूह लेने के चक्कर में अगर आपका कार्बन काउंट कम होता है तो वो चीज़ भी चलेगी। ठीक है, लेकिन आपका क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, आपकी मुख्य श्रृंखला में आना चाहिए। कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है। तो लिखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 पे क्या है आपका डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 5 पे क्या है CH2 CH3, तो यहाँ पे आ गया आपका CH2 CH3। बची कुची वैलेंसी आपको किससे पूरी करनी है, हाइड्रोजन से पूरी करनी है, कर दीजिए। क्या होगा, इधर CH CH2 CH3, CH CH2 CH2 और ये CH3। ठीक है, अब देखो, आप जो ये सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं तो यहाँ पे आपके 7 कार्बन आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह आपका नहीं आ रहा है। तो आप ऐसी श्रृंखला का चयन करेंगे जहां पे आपका क्रियात्मक समूह आ जाए। अगर मैं इस श्रृंखला का चयन करती हूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन क्रियात्मक प्रतिस्थापी ग्रुप कौन सा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, तो ये चीज नहीं करेंगे। ये श्रृंखला और ऊपर से ये श्रृंखला दोनों समान है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लूँ या 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लूँ, बात एक ही है। अब बात करते हैं अंकन की। अंकन कहाँ से होगा, जहां आप क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 अंकन आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपके पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसका अंकन पहले नंबर पे आया है, इसको कम से कम अंकन मिला है। तीसरे कार्बन पे आपका क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप। 3 कार्बन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं। चौथे कार्बन पे आपका क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप। 2 कार्बन के आपको इथाइल ग्रुप बोला जाता है। अब आप इसका नामांकन करेंगे तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले 3 और 4 दोनों पे ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 3 और 4 दोनों पे लिखा हुआ है। पहले किसका लिखेंगे, ए का लिखेंगे। क्या हो जाएगा इसका नाम, 4 पर आपका इथाइल ग्रुप है, 3 पे आपका क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है,
कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, हेक्स है। पहले कार्बन पे आपका क्या है? डबल बॉन्ड है, हेक्स 1। क्या नाम हो गया? 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1। क्या नाम हो गया? 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1। ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। तो नामांकन करते वक्त ये कुछ रूल्स है जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कार्बन श्रृंखला लंबी से लंबी, क्रियात्मक समूह उसमें लिए जाएंगे। अगर क्रियात्मक समूह लेने के चक्कर में अगर श्रृंखला कम होती है तो वो चीज़ चल जाती है। आपके क्रियात्मक समूह को नामांकन कम से कम मिलना चाहिए। श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापित समूहों का होना ज़रूरी है, उनको लेंगे। और ई और पी में जो पहले आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उसको पहले लिखेंगे। ई पहले आता है तो 4 इथाइल, और फिर पी आता है तो उसको प्रोपाइल लिखते हैं। इस तरीके से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। देखो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2-methyl-2-butene विल बी रिप्रेजेंटेड एज। 2-methyl-2-butene को आप किस तरीके से संरचना में व्यक्त कर सकते हैं? अब आपको क्या दिया हुआ है? आपको IUPAC नाम दिया हुआ है, उसकी संरचना पूछिए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? आपको संरचना दी हुई थी और IUPAC नाम पूछा था, ठीक है। अब उस चीज का ध्यान रखना है। कितने कार्बन दिए हुए हैं? सबसे पहले 4 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। दूसरे कार्बन पे आपका क्या दिया हुआ? डबल बॉन्ड। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड ये इस तरीके से लगा दिया। दूसरे कार्बन पे क्या दिया हुआ है आपको? मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर इधर लगा दिया, ठीक है। बची कुछ कार्बन की संयोजकता किससे पूरी करनी है? हाइड्रोजन से पूरी करनी है। H H H H, ये तो कार्बन की हो ही रही है तो इसको तो छोड़ दो। चलो इधर कार्बन के 1 2 3 4 हो रहे हैं ना, तो इस पे नहीं करेंगे। ये कार्बन हाइड्रोजन और ये कार्बन CH3। ये आपका कार्बन इस यौगिक इस तरीके से दिखेगा। देखो इसमें देखो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या है? आपको एल्केन दिया हुआ है। सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है सारे के सारे। और आपको क्या दिया हुआ है? पूछा किसका है? जहां पे डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो पहला ऑप्शन तो आपको देख के ही आप कट कर दो कि भाई ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में आपको डबल बॉन्ड कहाँ दिया हुआ है? पहले कार्बन पे दिया हुआ है, गलत हो गया। ऑप्शन डी में वापस से आपको डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे दिया हुआ है, गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखो 1 2 3 4, या फिर इसको आप इस उल्टे इस तरीके से लिख के देखो 1 2 3 और 4। 2 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, और 2 पे क्या आ रहा है आपका? मिथाइल। तो नंबरिंग ऐसे की जाएगी, लेफ्ट टू राइट की जाएगी। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। बताओ ये चीज समझ में आई आपको? ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। अगले सवाल है, वापस से आपको क्या दिया? संरचना दी हुई है, IUPAC नाम पूछा है। देखो संरचना बनाओ। क्या दिया हुआ है आपको? CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड CHO बॉन्ड CH3। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। आपकी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई ये वाली। दूसरा काम क्या करना है? अंकन करेंगे। यहाँ पे करेंगे तो पहले पे क्रियात्मक समूह आ रहा है, यहाँ पे दूसरे पे क्रियात्मक समूह आ रहा है, तो अंकन कहाँ से होगा? इधर से होगा। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई जिसमें आपके पहले पे क्रियात्मक समूह, चौथे पे। देखो जब किसी कार्बन श्रृंखला में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो वहां पे अपन एक प्रायोरिटी रूल का फॉलो करते हैं। एक सीरीज है जिसमें जो पहले आता है उसको मुख्य क्रियात्मक समूह की तरह लेते हैं और उसका सफिक्स काम में लेते हैं, और जो नीचे आता है उसका अपन प्रीफिक्स काम में लेते हैं। एल्डिहाइड और अल्कोहल में पहले किसको प्रायोरिटी दी जाती है? एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दी जाएगी तो एल्डिहाइड का तो सफिक्स लगेगा और इसका क्या लगेगा? प्रीफिक्स। तो ये क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसका प्रीफिक्स क्या लगता है? हाइड्रोक्सी, और सफिक्स क्या लगता है इसका? ऑल। प्रीफिक्स की तरह, अनुलग्न की तरह, पूर्व लगन की तरह काम आएगा तो क्या लगेगा? हाइड्रोक्सी। और ये आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसका नामकरण करेंगे तो देखो 4 पे और दूसरे पे दोनों पे आ रहा है। पहले किसका लिखेंगे? H और M में पहले कौन आता है? H आता है। पहले किसको देंगे? हाइड्रोक्सी को। नाम क्या हो जाएगा इसका? 4 पर हाइड्रोक्सी,
4 पे क्या आ गया आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है, ठीक है। 4 पे हाइड्रोक्सी, 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 2 पर मिथाइल, कितने कार्बन है आपके 5 कार्बन है। पेंट 2 पे क्या है डबल बॉन्ड, पेंट 2 इन, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है एल्डिहाइड ग्रुप। तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 एल ग्रुप इसका नाम हो जाएगा। देखो ना 4 हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल, 1 पे नहीं है मिथाइल, गलत। 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 एल, ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है 4 पर मिथाइल, गलत। ऑप्शन डी में 3 पे मिथाइल, गलत। ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। आई ये चीज समझ में, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन सबसे ज्यादा क्रियात्मक समूह श्रृंखला में सम्मिलित होने चाहिए। आपके क्रियात्मक समूह जो आपके क्रियात्मक समूह लग रहा है उनको कम से कम अंकन मिलने चाहिए। एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो एक तो पूर्व लग्न लगेगा और एक अनुलग्न लगेगा, जिसमें जो पहले प्रायोरिटी रूल में आता है उसका तो क्या लगेगा अनुलग्न, और जो दूसरे उसके नीचे आता है उसका क्या लगेगा पूर्व लग्न। नाम क्या हो जाएगा इसका 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 एल, इसका नाम यहाँ हो जाएगा। चलो आगे देखें। गिवन आपको ये 3 कंपाउंड 3 यौगिक दिए हुए हैं, उनमें से पूछा गया है कि चलाव्यवस्था किसमें होगी। चलाव्यवस्था किसमें हो सकती है, चलाव्यवस्था उनमें हो सकती है जिनके कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो गया, कोई भी नाइट्रो ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, उनके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। देखो पहले में अगर आप देखोगे तो इनमें से किस किस में चलाव्यवस्था हो सकती है। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है और हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर नहीं है, तो ये चलाव्यवस्था यहाँ नहीं दिखा पाएगा। इसमें देखो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये जो हाइड्रोजन होगा आउट के वो आ जाएगा इस पे, तो ये वाला ऑप्शन है वो आपका यहाँ करेक्ट हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है वो आपका चलाव्यवस्था दिखाएगा। इसमें देखो ऑप्शन 3 में डबल बॉन्ड है कार्बन, ये आपका डबल बॉन्ड और इसके जस्ट ये वाला कार्बन है, ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये हाइड्रोजन उठ के इस पे आ सकता है, ये भी चलाव्यवस्था दिखा सकता है। ऑप्शन 1 में भी तो देखो इधर नहीं है लेकिन इस वाले कार्बन पे तो क्या है अल्फा हाइड्रोजन है ना, अगर इस वाले इस पे अल्फा हाइड्रोजन है तो ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से H+ निकालेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और ये माइनस चार्ज आते ही H+ यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपका पहला दूसरा और तीसरा तीनों में चलाव्यवस्था होगी, पहला दूसरा और तीसरा। आपका जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है चलाव्यवस्था के लिए, या फिर आपके जो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ जो पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है, वहां आप चलाव्यवस्था देख सकते हो। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें जीओसी के और बचे कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं उनके बारे में अपन बात करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।